Hello everyone, myself Satish Kalrao welcomes all of you in my channel Ultimate Science by Satish Kalrao and dear students, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक टेक्निक्स फॉर कन्वर्जन प्रॉब्लम्स कि हमारे पास जो कन्वर्जन के क्वेश्चंस आते हैं उसे हम कैसे सोल्व करेंगे, किन किन टेक्निक्स का यूज करेंगे, उसके अलावा सम इंपॉर्टेंट कन्वर्जन प्रॉब्लम्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ कन्वर्जन प्रॉब्लम को हम इसमें यहाँ डिस्कस करेंगे। सो ध्यान से समझ के चलेगा। आज का हमारा जो टॉपिक कन्वर्जन प्रॉब्लम्स, और आपको मैंने बताया भी था कि जो ये कन्वर्जन प्रॉब्लम का टॉपिक है ये हमारे पास नेम रिएक्शंस पर बेस्ड है। सो जिन स्टूडेंट्स ने नेम रिएक्शंस की क्लासेस अटेंड की हैं या नेम रिएक्शंस को ढंग से किया है तो उन्हें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। और इनके यदि बाय चांस की बात है कहीं कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो आप नेम रिएक्शंस की मेरी लाइव क्लास का वीडियो या मेरे चैनल पर नेम रिएक्शन का वीडियो डाल रहा हूं, उसे आप देख सकते हैं। सो यदि हम स्टार्ट करके चले टेक्निक्स फॉर कन्वर्जन प्रॉब्लम ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो क्या क्या टेक्निक्स हैं जो हमें कन्वर्जन प्रॉब्लम में यूज करनी है। सबसे पहले हमारे पास एक चीज होती है एसेंटोसिस। अब क्या होता है एसेंटोसिस? ये 3-4 टेक्निक है जो बहुत ज्यादा यूज होनी है। एसेंटोसिस क्या है हमारे पास? मान लो किसी कन्वर्जन में हमें 1 कार्बन एटम इंक्रीज करना है, ठीक है, जो पेरेंट कंपाउंड है उसे प्रोडक्ट बनाना है, उसे 1 कार्बन एटम ज्यादा चाहिए, देन दिस इज कॉल्ड द एसेंटोसिस। तो जब भी एसेंटोसिस है देन वी विल ट्राई टू प्रिपेयर अल्काइल साइनाइड, ठीक है। तो हमें सबसे पहले क्या है, कोशिश करना है कि अल्काइल साइनाइड बनाए। और अल्काइल साइनाइड कैसे बनता है आप जानते हैं, जब भी हम किसी हेलो अल्कीन की रिएक्शन, हेलो अल्कीन को RH से शो किया, NaCN अल्कोहलिक या KCN अल्कोहलिक से करते हैं तो क्या बनता है, RCN प्लस NaH, अल्काइल साइनाइड की फॉर्मेशन हो जाती है। अब इस अल्काइल साइनाइड बनाने का फायदा क्या है, ठीक है। आप जरा पहले देखिए कि हमने एसेंटोसिस कैसे किया। मान लो R क्या था, CH3 था, H था Br, CH3Br, यानी कि हमारे पास मिथाइल ब्रोमाइड था। और जब हमने इसकी NaCN अल्कोहलिक से किया तो क्या बन गया, CH3Cn। अब ये क्या बन गया है, इथेन नाइट्राइल, ठीक है, इथेन नाइट्राइल बन गया है, यानी कि 1 कार्बन एटम इंक्रीज हो गया है। अब इसका बेनिफिट क्या है, हम इसे क्या क्या चीज बना सकते हैं जरा देखिएगा। आगे एक बार हमने साइनाइड बना लिया तो अब हम इसे क्या क्या कर सकते हैं। देखिए आपके सामने साइनाइड है, मैं यहां दिखाऊंगा, CH3Cn है। हम इसकी रिडक्शन करेंगे, 2 मोलिक्यूल ऑफ H2 डालेंगे तो क्या बन जाएगा, CH3 CH2 NH2, इथेन अमाइन बना सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा हमने अब इसे प्राइमरी अमाइन बना लिया है। प्राइमरी अमाइन है, इसकी रिएक्शन नाइट्रस एसिड से करते हैं HNO2 से तो क्या बन जाएगा, CH3 CH2 OH, इथेनॉल बना सकते हैं। आगे देखिए, अब देखना बेनिफिट क्या क्या हो रहा है। शुरुआत में आपके पास सिर्फ 1 कार्बन था, मान लो मिथाइल ब्रोमाइड से ही हमने चलना शुरू किया। अब हम इसे कहां तक बना सकते हैं जरा देखिएगा, ठीक है। अब ये इथेनॉल है, इथेनॉल की हम ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या बन जाएगा, CH3 CHO एसिटाल्डिहाइड बना सकते हैं, यानी कि इथेनॉल। इसकी फर्दर ऑक्सीडेशन करेंगे, ठीक है, यहां पर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में, KMnO4 के प्रेजेंस में, तो इससे क्या बन जाएगा, CH3 COH कार्बोक्सिलिक एसिड बन सकता है, ठीक है। सो आप देख रहे हैं कि इसके द्वारा हमने अल्काइल हैलाइड से पहले साइनाइड से अमाइन से अल्कोहल, अल्कोहल से एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड, कितनी ही चीजों में इसे कन्वर्ट कर दिया। और आप देखिएगा शुरुआत में हमारे पास 1 कार्बन था जब मिथाइल ब्रोमाइड लेके चले थे हेलोल्केन, और उसके बाद जो प्रोडक्ट आ रहा है हर के अंदर क्या है, 2 कार्बन एटम है। सो दिस इज कॉल्ड एसेंटोसिस, यानी कि हमें एसेंटोसिस कहां यूज करना है, इनकेस किसी कन्वर्जन में हमें
कोई प्रोडक्ट बनाने जैसे 1 कार्बन एटम हमें एक्स्ट्रा चाहिए, ठीक है, जैसे मिथ से इथ चाहिए, इथ से प्रोप चाहिए, तो वहां हम इस टेक्निक को यूज करेंगे। हम पहले साइनाइड बनाएंगे। अब नेक्स्ट है डिसेंट ऑफ सीरीज। ये कुछ टेक्निक्स है, पहले मैं टेक्निक्स बता रहा हूं, फिर कन्वर्जन के क्वेश्चन लेंगे। डिसेंट ऑफ सीरीज। अब डिसेंट ऑफ सीरीज मीन्स इफ वी हैव टू प्रिपेयर प्रोडक्ट हैविंग 1 कार्बन एटम लेस। एसेंट वर्ड असेंडिंग से है, डिसेंट वर्ड डिसेंडिंग से, यानी कि हमें 1 कार्बन एटम लेस वाला बनाना है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, इनिशियली वी विल प्रिपेयर एसिड अमाइड। हम सबसे पहले कोशिश क्या करेंगे, हम एसिड अमाइड बनाएंगे, ठीक है। जैसे सपोज करो, अब आपके पास मान लो हमारे पास है CH3COH, दिस इज इथानोइक एसिड। और मान लो इथानोइक है, यानी कि इथ वाला कंपाउंड है, उसके अंदर ऑलरेडी 2 कार्बन एटम है, और हमें कोई प्रोडक्ट ऐसा चाहिए जिसमें ओनली 1 कार्बन एटम चाहिए। तो जरा देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले हम इसको अमाइड में कन्वर्ट कर लेंगे। NH3 ऐड किया, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा शुरुआत में, CH3CO NH2, वाटर रिलीज करने के बाद। अब जैसे ही अमाइड बनेगा, अमाइड बनने के बाद हमने रिएक्शन यूज करनी है, कौन सी, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, ठीक है। ये रिएक्शन आपने अमाइन चैप्टर में पढ़ी हुई है। दिस इज यूज फॉर द कन्वर्जन ऑफ अमाइड इनटू द अमाइन, ठीक है। और डिसेंट ऑफ सीरीज में तो इसमें हम करते क्या है, हम यहां पर हम इसमें ब्रोमीन ऐड करते हैं, साथ में KOH, तो निकलता क्या है, यहां से KBr निकलेगा, K2CO3 निकलेगा, और साथ में वाटर रिलीज होगा, और होगा क्या, ये CO पार्ट चला जाएगा, ये क्या बन जाएगा, CH3NH2। दिस इज मीथेन अमाइन बन गया। अब देखिए शुरुआत के अंदर आपके पास प्रोडक्ट क्या था, हमारे पास प्रोडक्ट में टोटल 2 कार्बन थे, सॉरी रिएक्टेंट में 2 कार्बन थे। अब जो प्रोडक्ट बना उसमें क्या है, 1 कार्बन है। अब इसके आगे फिर वही चीज, हमने अमाइंस बना लिया। अब हम यदि इसकी रिएक्शन नाइट्रस एसिड से करेंगे तो क्या बन जाएगा, CH3OH मिथेनॉल बन जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास बन गया है, ठीक है, माइनस वाटर करा है। और मिथेनॉल है हमारे पास अब जब हम इसकी ऑक्सीडेशन करेंगे, वाटर रिलीज करके क्या बनेगा, HCHO बन जाएगा। मिथेनॉल की फर्दर ऑक्सीडेशन करेंगे, क्या बन जाएगा, मिथानोइक एसिड। सो आप क्या देख रहे हैं, शुरुआत के अंदर हमारे पास रिएक्टेंट में 2 कार्बन थे, और लास्ट में जो प्रोडक्ट बना उसमें क्या रहेंगे, ओनली 1 कार्बन एटम। इट मीन दिस इज कॉल्ड द डिसेंट ऑफ सीरीज, ठीक है। एक ये टेक्निक यूज होती है हमारे पास, एसेंट ऑफ सीरीज और डिसेंट ऑफ सीरीज। नेक्स्ट, हमें इन केस हमें कभी भी कोई अल्केन बनाना है हैविंग इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम, या ये कहेंगे अल्केन हैविंग डबल नंबर ऑफ कार्बन एटम, इट मींस वी हैव टू प्रिपेयर एनी alkyl halide, any alkene having double number of carbon atoms from given alkyl halide, तो उस केस में क्या करेंगे, देन वी विल यूज वर्ड्स रिएक्शन। तो वहां क्या यूज होगी, वर्ड्स रिएक्शन। And Bart's reaction used for the preparation of symmetrical alkane. Clear? अब बात आती है हमारे पास, कई बार क्या है, हम चाहते हैं कि किसी कन्वर्जन में हम एल्डिहाइड से अल्कोहल बनाएं, ठीक है, ये कीटोन से बनाएं सेकेंडरी अल्कोहल। इफ वी हैव टू कन्वर्ट
aldehydes into primary alcohol and ketones into secondary alcohol, but condition क्या है? Having same number of carbon atoms. ठीक है, मान लो हमें कोई एल्डिहाइड है, उसको हमें प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट करना है, कीटोन को सेकेंडरी अल्कोहल में कन्वर्ट करना है, बट हैविंग सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम। कंडीशन क्या है कि कार्बन एटम सेम रहे, तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे? वी विल जस्ट डू रिडक्शन रिएक्शन। तो रिडक्शन में क्या होगा? जस्ट H2 ऐड होगा। देखिएगा आपके सामने, मान लो मेरे पास क्या है, मेरे पास है HCHO, दिस इज मिथेनॉल, एल्डिहाइड है। मान लो मुझे इससे क्या बनाना है? मिथेनॉल। तो मिथेनॉल क्या होगा हमारे पास? देखिएगा ये चीज बनाना है CH3OH। देखिएगा कंबाइन करके देखिए तो ये क्या है? CH3OH। तो इस केस में हमें करना क्या है? जस्ट हम H2 ऐड करेंगे और रिएक्शन किसके साथ करेंगे? निकल प्लेटिनम या प्लेडियम के प्रेस में। ठीक है, निकल प्लेटिनम या प्लेडियम के प्रेस में किसी में भी कर ले। एक H जाएगा यहाँ, एक H जाएगा यहाँ, डबल क्यूट या सिंगल, तो ये बन जाएगा हमारे पास मिथेनॉल। तो आप देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है? नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम थे, एल्डिहाइड से अल्कोहल बना है। अब मैं कीटोन से अल्कोहल बना रहा हूं, हैविंग सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम। सपोज कीजिए आई एम हैविंग द CH3 COCH3, दिस इज प्रोपेन 2 on, दिस इज एसीटोन। अब हम यहां जब H2 ऐड कर रहे हैं निकल प्लेटिनम प्लेडियम के प्रेस में, तो होगा क्या? एक H जाएगा यहां, एक H जाएगा यहां, डबल की जगह क्या बन जाएगा? सिंगल। तो ये बन जाएगा CH3 CHOH CH3। IUPAC नेम इसका क्या है? दिस इज प्रोपेन 2 on। कॉमन नेम के इसका क्या है? दिस इज द आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। तो आपने देखा इस रेशो में क्या है? एल्डिहाइड था, उससे क्या बना है? प्राइमरी अल्कोहल। कीटोन से क्या बना है? सेकेंडरी अल्कोहल। और साथ साथ क्या है? हैविंग सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, अब इसी का उल्टा है, ये तो हो गया एल्डिहाइड से प्राइमरी अल्कोहल बनाना, कीटोन से सेकेंडरी। अब मान लो हमें किसी कन्वर्जन में, ये टेक्निक्स है सभी, सपोज we have to convert any primary alcohol into aldehyde, secondary alcohol into ketone having same number of carbon atom। उल्टा करना है, पहले हमने क्या करा था? एल्डिहाइड से प्राइमरी अल्कोहल और कीटोन से क्या बनाया था? सेकेंडरी अल्कोहल। अब हम उल्टा कर रहे हैं कि प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड और सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन बना रहे हैं, हैविंग सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम। तब हम उस समय क्या करेंगे उस कन्वर्जन में? देन इन दैट केस we will use डिहाइड्रोजनेशन। तब हम उस केस में क्या करेंगे? डिहाइड्रोजनेशन अप्लाई करेंगे। डिहाइड्रोजनेशन होता क्या है? H2 रिलीज करना, H2 बाहर निकालना, एंड द रिएक्शन विल अकर इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर एट 573 केल्विन। तो कॉपर की प्रेजेंस से 573 केल्विन पे इसे हीट करना है। कैसे? जरा देखिए, मान लीजिए अब हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल है, मैंने इसे थोड़ा ओपन करके ऐसे लिख दिया, दिस इज प्राइमरी अल्कोहल इथेनॉल। अब मान लो मुझे इथेनॉल से क्या बनाना है? इथेनॉल बनाना है। तो इथेनॉल बनाना मीन्स क्या है? CH3CHO बनाना है। तो मुझे क्या चाहिए? इस H को और इस H को H2 बाहर निकालना है। तो कैसे निकलेगा? सिंपली कॉपर की प्रेजेंस में 573 केल्विन पे इसे हीट करेंगे। तो हम जानते हैं कि जब H2 डालते हैं तो ट्रिपल से बनता है डबल, डबल से बनता है सिंगल। अब H2 निकाल रहे हैं तो सिंगल से क्या बन जाएगा? डबल, और ये H2 बाहर निकल जाएगी। तो आप देखिएगा आपके सामने इथेनॉल से क्या बन चुका है? इथेनॉल, यानी कि प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड। अब यदि हम सेकेंडरी अल्कोहल लें,
दिस इज सेकेंडरी अल्कोहल। इसे हीट करेंगे तो वही सेम केस होगा, एक एच यहां से एक एच यहां से, डबल सिंगल की वजह डबल, तो ये क्या बन जाएगा CH3 CO CH3 प्लस H2। तो सेकेंडरी अल्कोहल से क्या बन गया हमारे पास कीटोन हैविंग सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम। अब ये तो हो गया हमारे पास कि हमें एल्डिहाइड से अल्कोहल बनाना है और कीटोन से सेकेंडरी अल्कोहल बनाना और उल्टा करना। अब नेक्स्ट टेक्निक है, मान लो हमें किसी एल्डिहाइड से वी हैव टू कन्वर्ट एनी गिवन एल्डिहाइड इनटू सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक है, मुझे किसी गिवन एल्डिहाइड को मुझे सेकेंडरी अल्कोहल में कन्वर्ट करना है, कीटोन इनटू टर्शियरी अल्कोहल। बट यहां एक एक्सेप्शन है, यदि हम एल्डिहाइड फॉर्मेल्डिहाइड लेंगे तो वो किस में कन्वर्ट होगा, प्राइमरी अल्कोहल में, फॉर्मेल्डिहाइड इनटू प्राइमरी अल्कोहल। और साथ में कंडीशन क्या है, हैविंग डिजायर्ड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, हैविंग डिजायर्ड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो उस केस में हम क्या करेंगे, then in that case the reaction कैसे करेंगे, we will firstly react that aldehyde और कीटोन with the Grignard reagent, ठीक है, और उसके बाद हम उसके करेंगे हाइड्रोलिसिस इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। ठीक है, तो यहां क्या होगा, यहां आप ये देखेंगे कि मुझे एल्डिहाइड से हमारे पास अल्कोहल बनाना है तो उसमें कितने कार्बन चाहिए। सपोज कीजिए मेरे पास ऑलरेडी एल्डिहाइड में 2 कार्बन है और मुझे प्रोडक्ट में टोटल 4 चाहिए। ठीक है, तो यानी कि बैलेंस कार्बन कितने रखे 2, तो हम बैलेंस 2 कार्बन वाला हम क्या लेंगे, ग्रिग्नार्ड एजेंट लेंगे। ठीक है, जैसे कन्वर्जन में देखिए, मान लो मेरे पास है HCHO, मैंने बोला HCHO जब लेंगे तो उससे क्या बनना है, हमेशा प्राइमरी अल्कोहल। अब आपके पास HCHO है, दिस इज फॉर्मेल्डिहाइड, दिस इज आल्सो कॉल्ड मिथेनॉल। मान लो पेपर में आ जाएगा कन्वर्ट मिथेनॉल इनटू प्रोपेन 1-ol, तो आप प्रोपेन 1-ol के रफ में स्ट्रक्चर बनाएंगे, CH3 CH2 CH2OH, दिस इज प्रोपेन 1-ol। अब आप देखेंगे किस कैटेगरी का अल्कोहल है, दिस इज प्राइमरी अल्कोहल। तो यानी कि हमारे पास एल्डिहाइड से मुझे क्या बनाना है, प्राइमरी अल्कोहल। अब आप देखेंगे मेरे पास गिवन एल्डिहाइड में कितने कार्बन है, 1 कार्बन है, और मुझे प्रोडक्ट में कितने चाहिए, 3 कार्बन। तो हम क्या करेंगे, बैलेंस कार्बन के 2, तो हम उतने कार्बन वाला ग्रिग्नार्ड एजेंट लेंगे। तो क्या लेंगे, CH3 CH2 MgBr। अब होगा क्या, यहां पर इस O के पास नेगेटिव चार्ज आएगा, MgBr पार्ट O के साथ अटैच होगा, इस C पे पॉजिटिव, और ये CH2 पार्ट, ये वाला CH2 पार्ट इस C के साथ अटैच होगा। तो क्या होगा देखिएगा, HCHO MgBr, और इधर कौन जुड़ेगा, CH2 CH3। ये फर्स्ट स्टेप है, ग्रिग्नार्ड एजेंट ऐड किया। सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस, वाटर ऐड करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव। कैसे होगा, यहां से बॉन्ड ब्रेक, वाटर में से H पार्ट इस O के पास जाएगा, OH पार्ट इसके पास जाएगा। तो देखिए क्या बनेगा, CH3 CH2 CH2OH प्लस MgOH Br। तो देखिए आपके पास क्या बन चुका है, हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड से क्या बन चुका है, प्रोपेन 1-ol। ठीक है, अब मैंने बताया ये तो हो गया, फॉर्मेल्डिहाइड से हमेशा बनेगा प्राइमरी अल्कोहल इस रिएक्शन में। अब मान लो मेरे पास कोई भी और एल्डिहाइड है, सपोज कीजिए आई एम हैविंग द CH3CHO एस्टेल्डिहाइड, और मान लो मुझे इससे बनाना है प्रोपेन 2-ol। क्या बनाना है, प्रोपेन 2-ol। सपोज कीजिए मुझे ब्यूटेन 2-ol बनाना है, तो पहले मैं रफ में देखूंगा ब्यूटेन 2-ol की स्ट्रक्चर क्या है। ब्यूट मीन 4 कार्बन, एन मीन सिंगल, 2 पर ol, यानी कि मुझे ये प्रोडक्ट बनाना है। अब आप देखेंगे कि ये किस टाइप का अल्कोहल है, दिस इज सेकेंडरी, दिस इज सेकेंडरी। तो सेकेंडरी बनाने के लिए हमें क्या करना है, मैंने बताया है कोई भी एल्डिहाइड है, फॉर्मेल्डिहाइड सिर्फ प्राइमरी बनेगा, बाकी सभी एल्डिहाइड सेकेंडरी। अब देखेंगे हमारे पास रिएक्टेंट में टोटल कार्बन कितने हैं, 2, और प्रोडक्ट में टोटल कितने चाहिए, 4, यानी कि बैलेंस क्या होगी 2, यानी कि 2 कार्बन वाला ग्रिग्नार्ड एजेंट CH3 CH2 MgBr।
अब वही सेम केस जैसा उसमें क्या था, CH3 CH CH2 CH3 O MgBr। और अगले स्टेप में क्या होगा, वाटर ऐड करेंगे और लीकेज पॉजिटिव। तो उस केस में क्या बनेगा, CH3 CH OH CH2 CH3 plus MgOH Br। This is butane 2-ol, दिस इज कैंडी अल्कोहल। ठीक है। अब इसी तरह हमारे पास मान लो अब कीटोन है और कीटोन से मुझे बनाना है टर्शी अल्कोहल। मैंने क्या बताया, कीटोन से क्या बनाना है, टर्शी अल्कोहल। सपोज कीजिए हमें किसी कन्वर्जन में आ गया, कन्वर्ट एसीटोन इनटू टर्शी ब्यूटाइल अल्कोहल। अभी एसीटोन है, हम रफ में लिखेंगे टर्शी ब्यूटाइल अल्कोहल क्या होता है, जरा चेक कीजिए। दिस इज टर्शी ब्यूटाइल OH लगा अल्कोहल। अब आप देखेंगे इसमें मुझे टोटल कार्बन कितने चाहिए टर्शी ब्यूटाइल अल्कोहल में, 4। मेरे पास पड़े कितने हैं, 2। तो बैलेंस क्या रहेंगे, 2। तो बैलेंस 2 का मतलब हम क्या करेंगे, यहां पर ग्रिग्नार्ड एसिड देंगे। ठीक है। और कितने कार्बन वाला लेंगे, 2 कार्बन वाला। सर ये एसीटोन है ना ये। ठीक है। सो हमारे पास टोटल 3 कार्बन है, तो ग्रिग्नार्ड एसिड कितना लेंगे, 1 कार्बन वाला। तो हम क्या लेंगे, CH3 MgBr। अब देखिए क्या करेंगे हम यहां पे, इसे मैं रब कर देता हूं। अब क्या होगा, CH3 CO MgBr CH3 CH3। और अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, वही वाटर ऐड करेंगे और लीकेज पॉजिटिव। तो क्या बन जाएगा, CH3 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 OH प्लस MgOH Br। सो आपके पास यहां टर्शी ब्यूटाइल अल्कोहल बन गया। ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास एल्डिहाइड या कीटोन से। अब कई बार क्या होता है, हमारे पास किसी कन्वर्जन में हमें सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन चेंज करनी होती है। 1 नंबर से 2 पे भेजना है, 2 से 1 पे भेजना है। ठीक है। जैसे हमें 1 ब्रोमोप्रोपेन से 2 ब्रोमोप्रोपेन बनाना है, या प्रोपेन 1 ऑल से प्रोपेन 2 ऑल बनाना है। ऐसे केसेस में इट मींस इफ वी हैव टू चेंज द पोजीशन ऑफ substituent from 1 position to 2 पोजीशन, यानी कि 1 नंबर वाले कार्बन से 2 पे भेजना है और वाइस वर्सा 2 से 1 पे भेजना है। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, देन इन दैट केस वी विल यूज, ऐसे केस में हम क्या करेंगे, देन इन दिस केस वी विल यूज बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। तो यहां क्या हमारी बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन यूज होगी। अब क्या है बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, which is also called the dehydrohallucination reaction। अब dehydrohallucination reaction में होगा क्या, बड़ा सिंपल सा केस। हमारे पास मान लो ये है CH3 CH2 CH2Br। इसमें क्या करते हैं, अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन की जाती है और होगा क्या, हेलोजन एटम जिस कारण से अटैच है दैट इज कॉल्ड अल्फा, उससे नेक्स्ट क्या है बीटा। तो अल्फा से क्या निकलेगा, हेलोजन, और बीटा से निकलेगा हाइड्रोजन, और अल्फा और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। क्या बन जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये बन जाएगा हमारे पास। ठीक है। ये यहां से हेलोजन, और अगर मैं इसके हाइड्रोजन को एक्सपेंड कर दूं तो यहां देखिएगा मैंने इन CH2 को, जो बीटा वाले हैं, मैंने इनको ऐसे कर दिया, थोड़ा सा ये दिखा दिया, तो ये H निकल गया, H पॉजिटिव। तो H पॉजिटिव OH नेगेटिव से मिलकर वो क्या बनाएगा, KOH, सॉरी H पॉजिटिव और नेगेटिव मिलकर वाटर, वो बाहर निकल जाएगा, और K पॉजिटिव और Br नेगेटिव मिलकर बनाएगा KBr। तो ये बन गया हमारे पास प्रोपेन।
अब देखिए, मान लो मुझे अब यहां पर मेरे पास हेलोजन पहले 1 नंबर पे था, अब मुझे हेलोजन भेजना है 2 पे, यानी कि मुझे 1 ब्रोमोप्रोपेन से 2 ब्रोमोप्रोपेन बनाना है, तो मुझे हेलोजन कहां चाहिए, इस कार्बन पे, और हाइड्रोजन यहां होगा, डबल बीटा सिंगल करना है। तो अब देखिए मुझे क्या क्या चीज ऐड करना पड़ा, एक H और एक Br, HBr ऐड, तो हम HBr ऐड करेंगे। अब यहां डिपेंड करता है, आपने 2 रूल पढ़े हैं, वन इज मार्कोनी रूल, दूसरा क्या होता है एंटी मार्कोनी रूल। जब भी हमें नेगेटिव पार्ट को 2 पोजीशन पे भेजना है, याद रखिएगा नेगेटिव पार्ट को 2 पोजीशन में भेजना है, देन वी विल यूज मार्कोनीज रूल। और मार्कोनीज रूल में क्या होता है, हमारे पास नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट विल अटैच इटसेल्फ टू दैट कार्बन एटम ऑफ मल्टीपल बॉन्ड विच कंटेन लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, और कब, जब रिएक्शन अकर इन द एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड। ठीक है, तो एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड में होगी। क्लियर हो गया चीजें, ये चीज है। अब हमारे पास, ठीक है, यदि हमारे को मान लो ये यहां पे Cl होता, सॉरी 1 क्लोरोल होता, मान लो, तो ये KCl हो जाता, यहां पर HCl आता, मान लो 1 क्लोरोप्रोपेन की बात लेके चल रहा हूं, तो उस केस में क्या होगा, हमारे पास मार्कोनी रूल चलना है और ये प्रोडक्ट आ जाएगा। ठीक है, रिएक्शन विल अकर इन द एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड। और यदि मान लो मुझे 2 से 1 पे भेजना है, तो पहले अल्कोहलिक OH ऐड करके बीटा एलिमिनेशन चला के अल्कीन में बदलेंगे, और उसके बाद HBr ऐड करेंगे, और उस समय क्या होगा, एंटी मार्कोनी रूल यानी कि पेरोक्साइड की प्रेजेंस कर देंगे। तो ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, उसके अलावा मार्कोनी रूल और एंटी मार्कोनी रूल। यह मैंने क्लोरोअल्केन लिया है क्योंकि हमारे पास एंटी मार्कोनी रूल के लिए कंडीशन है कि वो तो पेरोक्साइड के प्रेजेंस में होगा और HBr ले सकता है, लेकिन मार्कोनी में HBr नहीं लिया जा सकता, इसलिए मैंने Cl किया है यहाँ पे। ठीक है, क्लियर। अब ये है हमारे पास ये, दीज आर सम इंपॉर्टेंट कन्वर्जन टेक्निक्स। अब हम शुरू कर रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट कन्वर्जन प्रॉब्लम्स। एक बार यहां से भी टेक्निक्स को अच्छे से देख लीजिएगा। ये सभी टेक्निक जो मैं बता चुका हूं, ये आपके पास कन्वर्जन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है जो यूज की जाती हैं बहुत से कन्वर्जन को सोल्व करने के लिए। देखिएगा, फर्स्टली मैंने बताया एसेंट ऑफ सीरीज, फिर मैंने बताया डिसेंट ऑफ सीरीज, फिर हमें मान लो कोई अल्केन बनाना है गिवन अल्काइल हैलाइड से हैविंग डबल नंबर ऑफ कार्बन एटम, तो बर्ड्स रिएक्शन का यूज। फिर हमने एल्डिहाइड से प्राइमरी अल्कोहल, कीटोन से सेकेंडरी अल्कोहल हैविंग सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम बनाना हो, वो बताया। फिर उल्टा प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन हैविंग सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम, वो बनाना बताया। फिर हमने बताया कोई भी फॉर्मेल्डिहाइड है उससे प्राइमरी अल्कोहल बनाना, एनी अदर एल्डिहाइड है उससे सेकेंडरी अल्कोहल बनाना, और कीटोन से टर्शियल अल्कोहल बनाना हैविंग डिजायर्ड नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो इसमें 2 स्टेप होंगे, पहले ग्रिग्नार्ड रेजिन ऐड होगा, फिर हाइड्रोलिसिस, और लास्ट टेक्निक में बताई हमने, मान लो किसी सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन 1 नंबर से 2 पे चेंज करनी है या 2 से 1 में, तो वहां सबसे पहले हम बीटा एलिमिनेशन करेंगे, उसे अल्कीन में कन्वर्ट करेंगे, और फिर उसके बाद HCl या HBr नेसेसिटी के अकॉर्डिंग ऐड करेंगे, और देखेंगे कि हमारे को मार्कोनी रूल चलाना है, एंटी मार्कोनी रूल। एंटी मार्कोनी में 1 नंबर पोजीशन पे जाएगा सब्स्टिट्यूएंट, और मार्कोनी में 2 नंबर पोजीशन पे जाएगा। अब हम शुरू करने जा रहे हैं सम इंपॉर्टेंट कन्वर्जन प्रॉब्लम्स। ये तो थी सभी टेक्निक्स। जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है, अब हम वो लेने जा रहे हैं। एनसीईआरटी एक्सरसाइज के अंदर ये कन्वर्जन अवेलेबल है।
आप जरा देखते रहिएगा, वन बाय वन में यहां पे कुछ कन्वर्जन होता जाऊंगा। अब मान लो हमें पहली कन्वर्जन है और उसमें आ गया हमें कन्वर्ट इथेनॉल इनटू ब्यूट-1-आइन। तो सबसे पहले हमें रफ में इनकी स्ट्रक्चर बना लेनी होती है। इथेनॉल क्या है हमारे पास, CH3 CH2OH, और ब्यूट-1-आइन क्या है हमारे पास, दिस इज द प्रोडक्ट। अब आप ऐसे केस में क्या देखेंगे कि हमारे पास शुरुआत में 2 कार्बन वाला अल्कोहल है, उससे मुझे बनाना क्या है 4 कार्बन वाला अल्काइन। तो सबसे पहले इसे किस में कन्वर्ट करेंगे, हेलो अल्केन में। हमने ये लिया CH3 CH2OH, हमने इसकी रिएक्शन किससे की, मान लो हमने इसकी रिएक्शन कर दी PbR3 से। तो PbR3 से निकलेंगे तो ये क्या बन जाएगा, CH3 CH2Br, ये बन जाएगा हमारे पास। अब ये बदल क्या है हेलो अल्केन में, और यहां से बाहर क्या निकलेगा, H3PO3 बाहर निकल जाएगा। अब ये हेलो अल्केन है। अब हमने एक रिएक्शन पढ़ी है, रिएक्शन विद सोडियम अल्काइनाइड। जब भी हायर अल्काइन बनाना हो, किसी भी अल्काइल हाइड्राइड से हायर अल्काइन बनाना है हैविंग मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम, तो हम क्या यूज करते हैं, सोडियम अल्काइनाइड के साथ रिएक्शन। अब आपने देखा मेरे पास शुरुआत में कितने हैं कार्बन, टोटल 2, मुझे प्रोडक्ट में कितने चाहिए 4, तो यानी कि बैलेंस 2 कार्बन वाला सोडियम अल्काइनाइड ऐड करेंगे। तो 2 कार्बन वाला अल्काइन कौन सा होता है, C∼CH। अब सोडियम अल्काइनाइड का मतलब क्या है, यहां में एक H ये हटा दिया, उसकी जगह Na लगा दो, तो दिस इज द सोडियम अल्काइनाइड। तो यहां क्या है, इथाइन से बनाया तो इसे सोडियम इथाइनाइड कहेंगे। अब क्या होगा, ये Na और ये Br निकल जाएगा, NaBr, और ये पोर्शन C∼C ये जहां के अटैच हो जाएगा CH∼C। तो CH3 CH2 C∼CH ये अटैच हो गया, दिस इज ब्यूट-1-आइन। ये आपके पास इथेनॉल से ब्यूट-1-आइन बन गया है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट दे रहे हैं हम प्रोपीन से 1-नाइट्रोप्रोपीन। देखिएगा बहुत अच्छी अच्छी कन्वर्जन बताऊंगा, टेक्निक्स भी यूज होंगी और आपके पास प्रैक्टिस भी हो जाएगी। कन्वर्ट प्रोपीन इनटू 1-नाइट्रोप्रोपीन। देखिए सबसे पहले वही बात, रफ में स्ट्रक्चर बना लीजिए। प्रोपीन क्या है, CH3 CH डबल CH2, 1-नाइट्रोप्रोपेन, प्रोपीन 3 कार्बन, N इन सिंगल बॉन्ड, 1 पर नाइट्रो, CH3 CH2 CH2। अभी मैंने आपको बताया कि जब भी हमें 1 नंबर वाली पोजीशन पे कोई चीज डालनी है तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा, एंटी मार्कोनी रूल। 2 नंबर वाले कार्बन पे भेजना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, मार्कोनी रूल। लेकिन उसके लिए हमारे पास अल्कीन होना चाहिए। यदि अल्कीन नहीं है तो हम कोशिश करेंगे बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन से बनाएंगे। लेकिन हम यहां देख रहे हैं ऑलरेडी हमारे पास अल्कीन है, तब हम क्या चलाएंगे, हमारे पास 1 नंबर में भेजना है एंटी मार्कोनी रूल, तो हम क्या करेंगे, HBr ऐड करेंगे पेरोक्साइड की प्रेजेंस में। तो एंटी मार्कोनी रूल क्या कहता है, नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट विल अटैच इटसेल्फ विद दैट कार्बन एटम ऑफ मल्टीपल बॉन्ड व्हिच हैज मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो Br जाएगा यहां, H जाएगा यहां, तो क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH2 Br। ये बन गया है हमारे पास 1 ब्रोमो, क्या नाम है, 1 ब्रोमोप्रोपीन। अब हमें Br की जगह क्या चाहिए, NO2। तो आपने पढ़ा है हेलो अल्केन से नाइट्रो अल्केन बनाना, तो आपने पढ़ा था जब हम NaNO2 या KNO2 ऐड करते हैं तो क्या बनता है, नाइट्राइट, और जब AgNO2 ऐड करते हैं तो क्या बनता है, नाइट्रो। तो हमने इसमें क्या करा, AgNO2 ऐड किया और यहां से Ag भी आप निकल जाएगा और क्या बच जाएगा, ये 1-नाइट्रोप्रोपीन। ये देखिएगा आपके पास वही टेक्निक यूज हो रही है, मार्कोनी रूल, एंटी मार्कोनी रूल, बीटा एलिमिनेशन, यही टेक्निक बार बार यूज होती रहेगी। नेक्स्ट कन्वर्जन हम ले रहे हैं, सपोज कीजिए हमें आ गया कन्वर्ट टोल्विन इनटू बेंजाइल अल्कोहल। ये सभी कन्वर्जन जो मैं बता रहा हूं ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज की कन्वर्जन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब मुझे टोल्विन को किस में बदलना है, बेंजाइल अल्कोहल में। अब टोल्विन होता क्या है हमारे पास, जरा देखिएगा,
ये बेंजीन रिंग है, उसके ऊपर CH3 है, उसे बोलते हैं टोल्यूइन। और बेंजाइल अल्कोहल क्या होता है, बेंजीन के ऊपर CH2 और साथ में OH, दिस इज बेंजाइल अल्कोहल। ठीक है, अब मुझे देखना है कि मुझे इस CH3 की बजाय क्या चाहिए, CH2OH। तो सबसे पहले में हम जानते हैं OH मीन अल्कोहल बनाना है, तो अल्कोहल किससे बनता है, हेलोअल्केन से, यानी कि मुझे पहले इस CH3 पार्ट का मुझे CH2Cl बनाना पड़ेगा। अब CH2Cl यानी कि इसे बेंजाइल क्लोराइड बनाना पड़ेगा। तो हमारे पास दो ऑप्शन है, हम Cl2 ऐड करते हैं। ठीक है, तो Cl2 ऐड करते हैं तो यहां दो ऑप्शन आते हैं, एक है रिएक्शन सनलाइट की प्रेजेंस में, एक रिएक्शन डार्कनेस में। यदि डार्कनेस में होगा तो उस समय में क्या होगा, ये CH3 कैसा ग्रुप है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, तो उस समय ऑर्थो पोजिशन पे Cl जाएगा या पैरा पे। लेकिन जब यही रिएक्शन सनलाइट में होगी तो उस केस में क्या होगा, साइड चेन सब्स्टिट्यूशन, यानी कि एक हाइड्रोजन यहां से निकलेगा और Cl वहां जाएगा और HCl बाहर। ये क्या बन जाएगा, बेंजीन के ऊपर CH2Cl यानी कि क्या बन जाएगा, बेंजाइल क्लोराइड। अब जैसे ही बेंजाइल क्लोराइड बनेगा ये रिएक्शन ये हेलोअल्केन की तरह बिहेव करेगा, और हेलोअल्केन क्या करते हैं, NaOH एक्वस के साथ या KOH एक्वस का रिएक्शन करते हैं और किस में कन्वर्ट जाते हैं, अल्कोहल में। तो ये देखिएगा CH2Cl किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH2OH में। तो इस तरह से टोल्यूइन किस में कन्वर्ट हो गया, बेंजाइल अल्कोहल में। फोर्थ कन्वर्जन, नेक्स्ट है, अब हमें देखिए मुझे प्रोपीन से प्रोपाइन बनाना है। प्रोपीन से क्या बनाना है, प्रोपाइन, यानी कि मुझे डबल से क्या बनाना है, ट्रिपल। तो ध्यान दीजिएगा, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन का यूज बताता हूं मैं आपको। बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन क्या करती है, सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड को डबल बॉन्ड में कन्वर्ट करती है, और डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड को क्या करती है, ट्रिपल में कन्वर्ट करती है। ठीक है, तो सबसे पहले अब डबल बॉन्ड वाला है, उसे ट्रिपल में कैसे कन्वर्ट होगा। तो प्रोपीन क्या है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, दिस इज प्रोपीन। अब हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले Br2 ऐड करेंगे। ठीक है, Br2 ऐड करेंगे किसकी प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, सॉरी Br2 ऐड करेंगे डायरेक्टली, CCl4 नहीं रहने दीजिए। एक Br यहां जाएगा, एक Br यहां, क्या बन जाएगा, CH3 CH Br सिंगल बॉन्ड CH2Br, ये बन जाएगा हमारे पास 1,2 डाइब्रोमोप्रोपेन। अब ये कैसा बन गया है, डाई हेलोअल्केन। अब आप यहां पर बीटा एलिमिनेशन करेंगे 2 स्टेप, पहले एक अल्कोहलिक OH ऐड करेंगे तो यहां सिंगल की बजाय क्या बन जाएगा, डबल। फिर एक अल्कोहलिक OH और ऐड करेंगे तो डबल की बजाय क्या बन जाएगा, ट्रिपल। ठीक है, या सीधा भी हम कर सकते हैं 2 मोलिक्यूल ऑफ अल्कोहलिक OH, तो क्या होगा, -2 Kbr माइनस वाटर, तो ये क्या बन जाएगा, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, दिस इज प्रोपाइन। इसे आप स्टेप बाय स्टेप भी कर सकते हैं और इकट्ठा भी कर सकते हैं। नेक्स्ट सेशन यदि हम देखें तो हमारे पास मान लो हमें आ गया ब्यूट 1 इन से ब्यूट 2 इन बनाना। अब आपके पास यहां पर क्या है, आपके पास डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज है, भले सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन चेंज हो, भले डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो। यहां पर हमारे पास वही मार्कोनिक एंटी मार्कोनिक का फंडा रहेगा। देखिएगा कैसे, हमारे पास ब्यूट 1 इन है तो उसकी स्ट्रक्चर क्या है, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, दिस इज ब्यूट 1 इन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें HBr ऐड करेंगे। ठीक है, अब आप ये देखेंगे कि जब हमने HBr ऐड किया है तो यहां पर हमारे पास हम पेरोक्साइड की प्रेजेंस चाहिए या एब्सेंस चाहिए। अब हम देखेंगे प्रोडक्ट में हमें 2 नंबर वाली पोजीशन पे लेके जाना है, तो यहां हम क्या करेंगे, पेरोक्साइड की एब्सेंस यानी कि मार्कोनी रूल। तो मार्कोनी रूल क्या कहेगा, नेगेटिव पार्ट कहां जाएगा, हमारे पास उस कार्बन के पास जाएगा जहां हाइड्रोजन कम है, तो ये बन जाएगा हमारे पास 2 ब्रोमोप्रोपेन। अब हम करेंगे बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, अल्कोहलिक OH माइनस Kbr माइनस वाटर,
तो होगा क्या, हेलोजन जिस कारण जुड़ा है इसका अल्फा, इधर का ये बीटा, इधर का ये बीटा, तो यहां पर एक मिक्सचर ऑफ अल्कीन आएगा। और हम जानते हैं, हमने एक रूल पढ़ा है हमारे पास, और उस रूल के मुताबिक दैट अल्कीन विल बी द मोर स्टेबल एंड प्रेफर्ड प्रोडक्ट इन विच डबल बॉन्डेड कार्बन एटम कंटेन लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो उससे क्या बन जाएगा हमारे पास CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, सेट्स ऑफ रूल जिसे बोलते हैं, दिस इज ब्यूट E। ठीक है, ये प्रोडक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट सेशन, नेक्स्ट हम ले रहे हैं अब मुझे एक कन्वर्जन है, उसमें हमारे पास मुझे बेंजाइल अल्कोहल से 2-फिनाइल इथानोइक एसिड बनाना है। ध्यान दीजिएगा, टू फिनाइल इथानोइक एसिड। अब जरा देखिएगा, सबसे पहले तो स्ट्रक्चर ही बनाते हैं। हमने बेंजाइल अल्कोहल लिया, बेंजाइल अल्कोहल क्या है, बेंजीन के ऊपर CH2H। अब 2-फिनाइल इथानोइक एसिड, इथानोइक एसिड क्या होगा, COH CH2। ये आप जरा देखिए, हमारे पास शुरुआत में क्या था, बेंजीन की ओर एक कार्बन था, प्रोडक्ट में हमें 2 कार्बन चाहिए, यानी कि एक कार्बन एक्स्ट्रा चाहिए। तो एक्स्ट्रा कैसे आएगा, एसेंट ऑफ सीरीज, और एसेंट ऑफ सीरीज के लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, साइनाइड, साइनाइड बनाना पड़ेगा। तो साइनाइड बनाने के लिए पहले क्या चाहिए, हमें क्लोराइड चाहिए। ठीक है, क्लोराइड या हेलो अल्कीन टाइप में हेलोजन चाहिए। तो वो कैसे होगा, सबसे पहले जो बेंजाइल अल्कोहल है, इट विल बिहेव जस्ट लाइक द अल्कोहल। और अल्कोहल क्या करते हैं, जैसे PCl5 या ये कहेंगे SOCl2 थायनिल क्लोराइड से रिएक्शन करेंगे, डार्जन्स मेथड। तो ये बन जाएगा बेंजीन के ऊपर CH2Cl, ठीक है, माइनस SO2 माइनस HCl। अब हम जानते हैं जैसे CH2Cl बना, अब हम साइनाइड बना सकते हैं। कैसे, NaCN अल्कोहलिक, अभी मैंने आपको बताया था। ये बन गया CH2CN। अब साइनाइड है, इसकी जब हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमारे पास यदि 1 मॉलिक्यूल वाटर डालेंगे तो अमाइड बनेगा, और यदि 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर डालेंगे तो क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, CN का कार्बोक्सिलिक बन जाएगा। तो दिस इज द 2-फिनाइल इथानोइक एसिड। यहां पे माइनस NaCl होगा और यहां पे माइनस NH3 होगा। ठीक, बहुत अच्छी रिएक्शन है। नेक्स्ट रिएक्शन यदि हम देखें तो हमारे पास अब एक हमारे पास है कन्वर्ट टर्शी ब्यूटाइल ब्रोमाइड इनटू आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। अब जरा देखिएगा, बहुत अच्छी रिएक्शन है कि टर्शी ब्यूटाइल ब्रोमाइड को हमें आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड में कन्वर्ट करना है। तो यहां हम इसे कैसे कन्वर्ट करेंगे, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, टर्शी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। टर्शी ब्रोमाइड होता है क्या है, CH3 थ्राइस C
Br। आपको कभी भी हेलोजन की पोजीशन चेंज करनी है, 1 से 2 पे भेजना है, कुछ भी करना है तो, या 2 से 1 पे भेजना है, हमें पहले क्या करना पड़ेगा, बीटा एलिमिनेशन से अल्कीन में कन्वर्ट। तो हम क्या करेंगे, अल्कोहलिक एच ऐड करेंगे, माइनस KBr माइनस वाटर, तो क्या बन जाएगा CH3 C। मान लो मैंने हाइड्रोजन यहां से निकाला तो ये क्या रहेगा, डबल बॉन्ड CH2 CH3। अब हम HBr ऐड करेंगे। अब देखिए मुझे आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड मींस मुझे यहां क्या चाहिए, इस जहां हाइड्रोजन चाहिए, ठीक है, इस जहां मुझे क्या है, हाइड्रोजन चाहिए, ठीक है, और इस CH2 वाले पोर्शन के पास क्या चाहिए, Br। इनमीन मुझे हेलोजन कहां भेजना है, मोर वाले के पास, तो रिएक्शन कैसे होगी, पेरोक्साइड की प्रेजेंस में। तो क्या होगा, H जाएगा यहां, Br जाएगा यहां, डबल क्यूट सिंगल, तो ये क्या होगा CH3 CH CH2 Br CH3। सो दिस इज द आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। क्लियर। सो ये टर्शी ब्यूटाइल ब्रोमाइड किस में कन्वर्ट हो गया है, आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड में। नेक्स्ट है, हमें मान लो आ जाता है कन्वर्ट एनिलीन इनटू फिनाइल आइसोसाइनाइड। एनिलीन को हमें फिनाइल आइसोसाइनाइड में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो हम जानते हैं आइसोसाइनाइड बनाने के लिए एक नेम रिएक्शन है एंड दैट इज द कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। उसमें हम करते क्या है, सीधा सीधा सा है, एनिलीन है, उसी रिएक्शन किससे करते हैं, क्लोरोफॉर्म के साथ और 3 मॉलिक्यूल ऑफ KOH के साथ, क्या बन जाएगा, आइसोसाइनाइड, फिनाइल आइसोसाइनाइड प्लस 3 KCl प्लस 3 वाटर। So in this case, aniline will convert into the phenyl isocyanide. नेक्स्ट हमारे पास रिएक्शन है हमें आ गया कन्वर्ट इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड इंटू प्रोपेन 1 और। अब हमें आ गया इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड इंटू प्रोपेन 1 और। अब जरा देखेंगे इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, इसका फार्मूला क्या है, दिस इज द CH3CH2 MgCl और ये है क्या, दिस इज ए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और हमें बनाना क्या है, प्रोपेन 1 ओल, और प्रोपेन 1 ओल क्या है, दिस इज ए प्राइमरी अल्कोहल। तो इसका मतलब मुझे ग्रिग्नार्ड रेजिन का यूज करना है, प्राइमरी अल्कोहल बनाना है। तो हम जानते हैं ग्रिग्नार्ड रेजिन का यूज करके प्राइमरी अल्कोहल कब बनता है, जब हम फॉर्मेल्डिहाइड ऐड करते हैं। तो यहां हम क्या करेंगे, HCHO ऐड करेंगे, तो होगा क्या यहाँ पे HCO MgCl, ठीक है। और यहां जाएगा हमारे पास CH2 CH3 और अगला स्टेप क्या होगा, वाटर ऐड होगा, ऑब्लिक H पॉजिटिव, तो ये क्या बन जाएगा CH3 CH2 CH2 OH प्लस MgOH Cl, ठीक है। वहां हमने एल्डिहाइड से अल्कोहल था, ग्रिग्नार्ड एजेंट अपनी चॉइस से चूज किया था। अब यहाँ ग्रिग्नार्ड एजेंट किया है, हमें एल्डिहाइड कौन सा देखना है वो डिपेंड करेगा। तो हमें पता है कि जब हमें प्राइमरी अल्कोहल बनाना है तो सिर्फ हम यहाँ क्या यूज कर सकते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड। अब मान लो हमें आ गया मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से क्या बनाना है, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ओल। अब यहां देखेंगे कि हमारे पास क्या अवेलेबल है और हमें क्या बनाना है। तो देखिए हमें अवेलेबल क्या है, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, फार्मूला क्या होगा CH3 MgBr और अब में देखेंगे 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ओल, प्रोपेन 3 कार्बन, N इन सिंगल, 2 पर ही मिथाइल और 2 पर ही ओल। इट मींस हमें क्या बनाना है, टर्शी ब्यूटाइल अल्कोहल। अब आपके पास देखेंगे टर्शी अल्कोहल बनाना है और ग्रिग्नार्ड एजेंट अवेलेबल है। तो हमें पता है जब फॉर्मेल्डिहाइड में ग्रिग्नार्ड एजेंट डालते हैं तो उससे क्या बनता है, प्राइमरी अल्कोहल। एनी अदर एल्डिहाइड में डालते हैं तो क्या बनता है, सेकेंडरी अल्कोहल, और कीटोन में डालते हैं तो क्या बनता है, टर्शी अल्कोहल।
प्रोडक्ट कौन सा है, प्रोपेन 2 ऑन दैट इज एसीटोन, हम लेंगे CH3COCH3। तो शुरुआत में प्रोडक्ट बनेगा CH3COMgBr, इधर CH3 और इधर कोडाइड होगा CH3, और अगले स्टेप में क्या होगा, वाटर ऐड होगा ऑब्लिक H पॉजिटिव। ठीक है, क्लियर। तो ये हमारे पास क्या रहेगा साथ में MgOH Br। तो देखिए वही टेक्निक बार बार यूज हो रही है। नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपके पास कन्वर्जन करवा रहा हूं, जिसमें आपकी टेक्निक भी यूज हो रही है और आपका कन्वर्जन के ऊपर क्या नाम है, कमांड भी बनती जा रही है। मेनली आपको इसके लिए नेम डिक्शंस जरूर याद होनी चाहिए। अब आपके पास है कन्वर्ट इथेनॉल इनटू ब्यूटेन 1,3-डाइऑल। अब यहां ध्यान देना है, इथेनॉल, इथ मीन्स 2 कार्बन, अल मीन एल्डिहाइड, यानी कि 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड है, यानी कि CH3CHO है हमारे पास। हमें बनाना क्या है, ब्यूटेन 1,3-डाइऑल। तो इट मीन्स जब भी हमें किसी भी एल्डिहाइड से हमें कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाना हो जिसमें डबल नंबर ऑफ कार्बन एटम हो, तो याद रखिएगा मैक्सिमम जहां पर हमारे पास एल्डोल कंडेंसेशन यूज होगी। ठीक है, ब्यूटेन 1,2-डाइऑल बनाना है, ब्यूटेन 1,3-डाइऑल बनाना है, ब्यूटेन ईन अल बनाना है, ईन ओइक एसिड बनाना है, इन सब में हमारे पास क्या यूज होगी, एल्डोल कंडेंसेशन। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम, ये है हमारे पास CH3CHO है, इथेनॉल। जब एल्डोल कंडेंसेशन करते हैं तो क्या होगा, रिएक्शन टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ डिल्यूट NaOH। इसके 2 मॉलिक्यूल्स लेते हैं, तो शुरुआत में ये प्रोडक्ट बनता है, देखिएगा CH3CHOH CH2CHO। अब ये कौन सा प्रोडक्ट है आपके पास, देखिए 1 2 3 4। तो ये क्या है हमारे पास, ब्यूट इन अल और 3 पर हाइड्रोक्सी, दिस इज 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल है। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, ब्यूटेन 1,3-डाइऑल। इस जहां भी ओल चाहिए और इस जहां भी ओल चाहिए, यानी कि मुझे इस CHO का क्या बनाना है, CH2OH। तो मैं इसकी क्या करूंगा, रिडक्शन कर दूंगा, H2 ऐड करूंगा प्लेटिंग प्रेस में। एक क्या जाएगा यहां, एक क्या जाएगा यहां, तो क्या बन जाएगा, CH3CHOH CH2 और सिंगल बॉन्ड CH2OH। तो देखिए ये क्या बन गया हमारे पास, ब्यूटेन 1,3-डाइऑल बन चुका है। अब अगला देखिए रिएक्शन, मान लो मुझे आ गया कन्वर्ट इथेनॉल इनटू ब्यूट 2-इन-अल। ठीक है, तो देखिएगा अब हमारे पास वही सेम केस है, इथेनॉल एल्डिहाइड है, ब्यूट डबल वाला है। तो कोशिश क्या करो, पहले एल्डोल कंपोजिशन, डिल्यूट NaOH की प्रेजेंस है। शुरुआत में बनेगा ये CH3 CHOH CH2 CHO। अब हमें क्या देखिए, हमें चाहिए ब्यूट 2-इन-1-अल। 1 पे अल तो आ चुका है, लेकिन 2 पे क्या चाहिए, इन 1 2, यानी कि यहां मुझे डबल बॉन्ड चाहिए। तो डबल बॉन्ड कैसे आएगा, अब हम इसे हीट करेंगे, वाटर रिलीज। वाटर कैसे होगा, इस कार्बन से ये OH पार्ट जाएगा, इसके साथ वाले कार्बन से H जाएगा, वाटर रिलीज, और यहां बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड, ये बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO। तो दिस इज ब्यूट 2-इन-1-अल। और ये कौन सी रिएक्शन मैंने लिखी है, दिस इज द सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन। अब नेक्स्ट सेशन है, हमें आ गया मान लो कन्वर्ट इथेनॉल इनटू ब्यूट
2 इन ओइक एसिड। तो इसमें क्या करेंगे, हम पहले ब्यूटीन 1 तो बना लेंगे ऐसे ही एज अबव। अब उसके बाद हमें क्या चाहिए, 1 पर अल की बजाय क्या चाहिए, ओइक एसिड, यानी कि CHO की बजाय क्या चाहिए, COH। तो हम इसकी क्या कर देंगे, ऑक्सीडेशन। तो ये देखिएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO। ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या होगा, नेसेंट ऑक्सीजन ऐड होगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस है, KMnO4 की प्रेजेंस ले लीजिए। तो इस CHO एल्डिहाइड का क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक। तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH COH। तो ये बन गया हमारे पास ब्यूट 2 इन 1 ओइक एसिड। नेक्स्ट है हमारे पास, मान लो अब हमें आ गया कन्वर्ट प्रोपेनोन इनटू प्रोपेन। अब मेरे पास प्रोपेनोन है यानी कि एसीटोन है, और मुझे उससे मुझे क्या बनाना है, प्रोपेन। तो अब ऐसे क्या करेंगे, हम ध्यान दीजिएगा। तो हम जानते हैं यदि हम इसे किसी तरह से अल्कीन में कन्वर्ट कर देंगे तो अल्कीन के हाइड्रोजनेशन से क्या बन जाएगा, अल्कीन। तो सबसे पहले हमने इसे, ये हमारे पास है प्रोपेनोन, हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी रिडक्शन करेंगे। H2 ऐड किया प्लेटिनम के पेंस में, तो ये बन जाएगा CH3 CHOH CH3। दिस इज प्रोपेन 2 ओल आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। अब हम इसको अल्कीन में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, एसिड डिहाइड्रेशन। एसिड डिहाइड्रेशन में क्या करेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में इसे हीट करेंगे, तो वाटर रिलीज होगा, OH यहां से, H यहां से, ये बन जाएगा आपके पास दिखेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्रोपेन। और प्रोपेन से प्रोपेन बनाना है तो अल्कीन से अल्केन, तो हम जानते हैं सेवेटियन सेंट्रनेशन। H2 ऐड किया निकल के प्रेजेंस में, तो क्या बनेगा CH3 CH2 CH3, दिस इज प्रोपेन। क्लियर। सो देखिएगा कैसे कर रहे हैं हम रिएक्शन। एसीटोन से हमने क्या करा है, अल्कीन बनाया है, तो पहले हमें अल्कीन बनाना कंपल्सरी है यहां पे। अब हमें आ गया, मान लो हमें आ गया कन्वर्ट प्रोपेनल इनटू ब्यूटेन 2O। अब आपके पास एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड से मुझे क्या बदलना है, हमारे पास कीटोन में बदलना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एल्डिहाइड है, ठीक है, हम उसकी रिएक्शन ग्रिग्नार्ड एजेंट से करेंगे, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, स्कैंडी अल्कोहल। और आप जानते हैं स्कैंडी अल्कोहल का जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं या डिहाइड्रोजनेशन तो बनता है कीटोन। तो चेक कीजिएगा, प्रोपेनल है, क्या होता है CH3 CH2 CHO। अब प्रोप से हमें ब्यूट चाहिए, तो यानी कि एक कार्बन एक्स्ट्रा चाहिए। पहले हमने ग्रेनाजिन क्या होंगे, एक कार्बन एक्स्ट्रा वाला CH3 MgBr ऐड किया, क्या बन जाना है CH3 CH2 CO MgBr, और ये क्या आएगा, इस CH के साथ CH3 ये आ जाएगा। ठीक है, अब हमने इसके बाद क्या करना है, वाटर ऐड किया H पॉजिटिव पेंस में, तो क्या बन जाना है CH3 CH2 CHOH CH3, दिस इज ब्यूटेन 2 ओल। अब ये कैसा बन चुका है, स्कैंडी अल्कोहल, और स्कैंडी अल्कोहल बन चुका है। तो अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी चाहे ऑक्सीडेशन कर दो चाहे कॉपर की प्रेजेंस में 573 केल्विन पे से हीट करेंगे, तो एक H यहां से, एक H यहां से, सिंगल की बजाय डबल, तो ये बन जाएगा CH3 CH2 CO CH3, दिस इज ब्यूटेन 2O।
तो देखिए मैक्सिमम केसेस में वही रिएक्शन यूज हो रही है जो मैंने टेक्निक में आपको बताई है, तो इसलिए टेक्निक को ध्यान से देखिएगा। अब नेक्स्ट लेते हैं, मान लो हमें आ गया कन्वर्ट इथेनॉल इनटू 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल। और वही चीज देखिएगा, हमारे पास इथेनॉल है, अल्कोहल है, और ब्यूटेनॉल, ब्यूटेन 4 कार्बन वाला एल्डिहाइड या 4 कार्बन वाला कीटोन, डबल वाला करना है, मतलब 2 से 4। तो सबसे पहले इसमें कहीं ना कहीं हमें क्या लग रहा है कि एल्डिहाइड भी हो रहा है, हाइड्रोक्सीन OH। तो ये क्या है, एल्डिहाइड और हाइड्रोक्सी OH ऑल, तो इससे मिलता क्या है, एल्डोल, यानी कि एल्डोल का पार्ट दिख रहा है ये 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल में, इसमें एल्डोल कंडेंसेशन। तो पहले हम क्या करेंगे, इथेनॉल, इथेनॉल क्या है, CH3CH2OH है, इसको कॉपर के प्रेस में 573 केल्विन पे से हीट करेंगे तो क्या बन जाएगा, CH3CHO। और फिर से NH के साथ जब हम इसे डिल्यूट NH के प्रेस में 2 मॉलिक्यूल मिलाएंगे तो उस केस में क्या बनता है, CH3CHOH CH2CHO। तो चेक कीजिए ये क्या है हमारे पास, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल। तो मैक्सिमम जहां आपके पास जब भी कहीं अल्मीन एल्डिहाइड हाइड्रोक्सीन OH, तो एल्डिहाइड और ओल मिलके क्या बनता है, एल्डोल। तो मैक्सिमम जहां आपके पास ऐसे केस में अल्कोहल से बनाना हो या एल्डिहाइड से बनाना हो या कीटोन से बनाना हो, डबल नंबर ऑफ कार्बन डाला, तो उस केस में मैक्सिमम जहां हमारे पास क्या यूज होगी, एल्डोल कंडेंसेशन। अब मान लो हमें आ गया कन्वर्ट बेंजोइक एसिड इनटू बेंजल्डिहाइड। अब देखिए बेंजोइक एसिड क्या है हमारे पास, जब भी बेंजीन के ऊपर COH है, यही बेंजोइक एसिड, और बेंजल्डिहाइड में क्या है, बेंजीन के ऊपर CHO है। तो सबसे पहले हम बेंजोइक एसिड को किससे बदलेंगे, बेंजोइल क्लोराइड में। कैसे बदलेंगे, बेंजोइल क्लोराइड में, तो बिल्कुल वैसे ही जैसे अल्कोहल से क्लोरोल्किन बनाना था तो कौन सा मेथड यूज करते थे, डार्जन्स मेथड। तो सेम वैसे SOCl2 ऐड करेंगे, -SO2 -HCl, क्या बन जाएगा हमारे पास, COCl बेंजोइल क्लोराइड। और जैसे COCl बनेगा उसके बाद एसिड हैलाइड से एल्डिहाइड बनाना हो तो कौन सी रिएक्शन यूज होती है, रोजरमंड रिएक्शन। H2 ऐड करेंगे, प्लेडियम बेरियम सल्फेट जाइलिन की प्रेजेंस है, तो क्या होगा यहां -HCl। ठीक है, तो ये बेंजोइक एसिड से बेंजल्डिहाइड कन्वर्ट। अब आपके पास मान लो हमें आ गया कन्वर्जन में आता है, कन्वर्जन में कन्वर्ट इथेना अमाइन इनटू मिथेना अमाइन। तो देखिए हमारे पास इथेना अमाइंस मीन 2 कार्बन वाला अमाइन है, और प्रोडक्ट क्या चाहिए हमें, 1 कार्बन वाला। तो यानी कि हमें क्या चाहिए, डिसेंट ऑफ सीरीज। और डिसेंट ऑफ सीरीज कैसे होती है, अमाइड बनाने से। तो पहले हम इथेना अमाइन लेंगे, CH3CH2NH2 है। सबसे पहले इसकी रिएक्शन किससे करेंगे, HNO से, नाइट्रस एसिड से। तो ये किसमें बदल जाएगा, CH3CH2OH, ये बदल जाएगा हमारे पास किसमें, किससे बदल गया है हमारे पास, अल्कोहल में। फिर हमने इसकी क्या करी, कॉपर की प्रेजेंस में 573 केल्विन पे से हीट किया, तो ये बन गया हमारे पास एल्डिहाइड। एल्डिहाइड की फर्दर ऑक्सीडेशन की, तो क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड की अमोनिया साथ रिएक्शन की, तो उस केस में हमारे पास
वाटर रिलीज हुआ, तो ये बन गया हमारे पास CH3CONH2 इथेना अमाइन। और अब हमने क्या करा, यहाँ पे Br2 ऐड किया, KOH की प्रेजेंस है, तो हमने क्या करी है हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, माइनस KBr माइनस K2CO3 माइनस वाटर, तो ये CO पार्ट चला जाएगा और ये क्या बन जाएगा CH3NH2। तो देखिए डिग्रेडेशन यदि हमें डिसेंट ऑफ सीरीज करना है तो घुमा फिरा के हमें अमाइड बना दीजिए, और यदि एसेंट ऑफ सीरीज करना है तो साइनाइड बना दीजिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अब है कन्वर्ट मिथेना अमाइन इनटू इथेन अमाइन। अब उल्टा चलना है, पहले क्या करा था हमने इथेना अमाइन से मिथेना अमाइन, अब क्या है मिथेना अमाइन से इथेन अमाइन बनाना है। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे, अब हम देखेंगे कि हमें क्या चाहिए, कार्बन बढ़ाना है, तो यानी कि हमें साइनाइड बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमने मिथेना अमाइन है, नाइट्रस एसिड से रिएक्शन करके इसका बदल दिया हमने अल्कोहल। अल्कोहल से अब साइनाइड बनाने के लिए पहले क्या बनाना पड़ेगा, क्लोराइड, SOCl2 ऐड किया, डार्जन मेथड, माइनस SO2 माइनस HCl, क्या बन जाएगा CH3Cl। ठीक है, अब CH3Cl बन गया है। अब क्या करना है, साइनाइड ये क्या है हेलो अल्केन है, NaCN अल्कोहलिक, क्या होगा माइनस NaCl, ये बन जाएगा CH3CN। और अब इसकी क्या करेंगे मेंडियस रिडक्शन, 2 मॉलिक्यूल ऑफ H2 ऐड करेंगे, 2 H जाएंगे यहाँ, 2 यहाँ, ट्रिपल की जगह क्या बन जाएगा सिंगल, तो ये बन जाएगा CH3CH2NH2, दिस इज इथेन अमाइन। क्लियर। अब लास्ट रिएक्शन, लास्ट रिएक्शन है हमारे पास। अब हम क्या कर रहे हैं, एनिलीन को बेंजाइल अल्कोहल में कन्वर्ट कर रहे हैं। एनिलीन से बेंजाइल अल्कोहल। अब जरा यहां देखिएगा, ये है हमारे पास एनिलीन, और बेंजाइल अल्कोहल के लिए मुझे क्या चाहिए, बेंजीन के ऊपर CH2OH। अब देखिए मुझे 1 कार्बन एटम एक्स्ट्रा चाहिए। ठीक है, 1 कार्बन एटम एक्स्ट्रा चाहिए, तो माइंड में क्या जाता है, पहले साइनाइड बना लो। अब साइनाइड बनाएंगे तो उससे कार्बोक्सिलिक बन सकता है। ठीक है, लेकिन CH2OH की तरफ जाना है तो हम इससे कुछ और पाथ यूज करते हैं। हम पहले से क्या करेंगे, डाइजोटाइजेशन करेंगे। डाइजोटाइजेशन में हम क्या करते हैं, HNO2/HCl से रिएक्शन करेंगे, तो ये बन जाएगा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, इसकी रिएक्शन कराएंगे हम CuCN से, तो ये बन गया हमारे पास फिनाइल साइनाइड। फिनाइल साइनाइड है। अब हम इसकी क्या करेंगे, मेंडियस रिडक्शन, वही जो 2 मॉलिक्यूल ऑफ H2 ले लो या 4 नेसेंट हाइड्रोजन, कुछ भी ले सकते हो, FeO/HCl के। अब ये बन जाएगा बेंजाइल अमाइन CH2NH2, और जैसे बेंजाइल अमाइन बनेगा तो ये एलिफेटिक अमाइन की तरह करेगा। और जैसे अमाइन से हमने शुरुआत पहले स्टेप में HNO2 ऐड किया था, सॉरी जो ऊपर वाली रिएक्शन आप देख रहे हैं HNO2 ऐड करके अल्कोहल, तो वही HNO2 ऐड करेंगे, अल्कोहल बन जाना है। तो ये -N2 और माइनस वाटर। ठीक है, तो ये हमारे पास बन गया है बेंजाइल अल्कोहल। सो दिस इज ऑल अबाउट टेक्निक्स फॉर सॉल्विंग द कन्वर्जन प्रॉब्लम्स एंड सम इंपॉर्टेंट कन्वर्जन प्रॉब्लम ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आई थिंक आप सभी को ये बहुत अच्छे से समझ आ गई होंगी। होप you learned a lot from my video. If you like my video, then you can share my video and you can subscribe my channel Ultimate Science by Satish Kalra.